रचनाकार परिचय। छायावाद काव्य के सशक्त हस्ताक्षर, नाट्य साहित्य के प्रबल प्रवर्तक, कहानी उपन्यास महाकाव्य के सर्जक का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद साहू वाराणसी के जाने माने व्यापारी थे। पितामह शिवरत्न साहू वाराणसी के वैभवशाली व्यापारियों की श्रेणी में आते थे और सुंगनी साहू के नाम से उनका घराना प्रसिद्ध था। संपन्न परिवार में पैदा हुए प्रसाद की पढ़ाई घर पर ही हुई, जहां उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू आदि का ज्ञान अर्जित किया और पद्य गद्य में बखूबी अपनी निर्बाध लेखनी चलाई कि हिंदी साहित्य उनकी निष्णांत प्रतिभा की धरोहर से संपन्न हुआ है। प्रसाद को द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध उठे सशक्त स्वर के रूप में जाना जाता है। साहित्य के सभी क्षेत्रों में अपनी लेखनी को प्रभावोत्पादक धार से चलाने वाले बहुमुखी प्रतिभा वाले प्रसाद ने अपनी पहली रचना ब्रजभाषा में मात्र 9 वर्ष की आयु में कलाधर उपनाम से सेवैया से आरंभ कर खड़ी बोली की रचनाओं में अपनी विविध पहचान बनाई। उनकी काव्य कृतियों में चित्राधार उनका पहला काव्य संग्रह है, तो कामायनी महाकाव्य उस काव्य धारा की उत्कृष्ट पराकाष्ठा है। इनकी काव्य रचनाएं हैं चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। वेदना काव्यात्मक अभिव्यक्ति का आधार होती है, तभी तो आदि कवि वाल्मीकि के विषय में सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां अनायास ही याद हो आती हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और प्रसाद के कवि मन को भी अपने जीवन में बहुत से हृदय विदारक आघातों का सामना करना पड़ा। 12 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया। उसके 3 वर्ष बाद ही माँ भी चल बसी और बड़े भाई शंभू रत्न की मृत्यु ने तो जयशंकर प्रसाद को सबसे बड़ा धक्का पहुंचाया। ऐसी वेदना से रगी पगी उनकी काव्याभिव्यक्तियां छंदों के उत्कृष्ट रूप में मंज कर उदात्त शैली के साथ सृजित होकर साहित्य का ऐसा स्तंभ प्रमाणित हुई जिसने विभिन्न भाव पक्षों को काव्य का विषय बनाया। प्रेम, दर्शन, रहस्यानुभूति, धर्म, प्रकृति, समाज, इतिहास सभी को उन्होंने काव्य उक्तियों का विषय बनाया। अपने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने भारतीयों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता के भावों को जन जन में जगाकर उन्हें देश की दुर्दशा से अवगत कराने के सफल प्रयास किए। इसके लिए नाटकों में कालजयी गीतों का प्रणयन किया। यथा भारत दुर्दशा, निहारोगे डूबते को कभी उभारोगे, कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दीन हो दैव हो पुकारोगे, या जियो तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। या फिर चंद्रगुप्त नाटक में भारत की वैभव समृद्धि का गान आज भी कितना सार्थक जान पड़ता है। अरुण वह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उनका पहला नाटक सज्जनता, जिसमें काव्य का सम्मिश्रण काफ़ी है। उसके बाद ऐतिहासिक नाटकों में प्रसाद को बहुत ख्याति प्राप्त हुई। ये नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामायनी और कामना और ध्रुवस्वामिनी। प्राचीन भारतीय सभ्यता की गरिमा को अपने नाटकों के माध्यम से उजागर करने में प्रसाद ने उत्कृष्ट नाट्य शैली के नए प्रतिमान स्थापित किए। वैसे तो प्रसाद को अपने युग के एक अप्रतिम युगचेता नाटककार के रूप में जाना जाता है, किंतु काव्य के क्षेत्र में भी उन्हें भरपूर ख्याति मिली। चित्रधार की रचनाएं ब्रजभाषा व खड़ी बोली का सम्मिश्रित रूप हैं।
जो प्रेम तथा ऐतिहासिकता व कुछेक समस्या पूर्ति के भावों से युक्त हैं। कानन कुसुम में विविध भावों की अभिव्यक्ति के कारण ही यह कानन बनता है। जहाँ प्रेम, सौंदर्य, विरह और प्रकृति के भावों से युक्त स्वाभाविक काव्योक्तियाँ रची गईं, महाराणा का महत्व तत्कालीन गुलामी में जकड़े युवाओं को देश गौरव के लिए प्रेरित करता रहा। प्रेम पथिक में प्रेमी हृदय की सहज अभिव्यक्ति है और झरना में नितांत छायावादी प्रवृत्तियों का समायोजन है। आंसू भी प्रसाद की लघु काव्य कृति है। इसके 190 पदों में काव्य रसिकता की सरस, मार्मिक व गहन अनुभूति सहज ही काव्य प्रेमियों के हृदयों पर अपनी छाप अंकित कर जाती है। लहर की काव्य रचनाएं प्रसाद के काव्य विकास के नए सोपानों को व्यक्त करती है। इसमें 29 गीत तथा 4 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कविताएं संकलित हैं और कामायनी की कवि की काव्यशीलता की पराकाष्ठा की उत्कृष्ट कृति है, जो रूपक शैली में रची गई तथा युगों युगों तक कालजयी काव्य कृति के रूप में प्रतिष्ठित रहेगी। गद्य साहित्य में प्रसाद ने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि सभी विधाओं पर हृदय की गहराइयों से लिखा। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1911 में इंदुमती में प्रकाशित हुई। यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। उनके 2 उपन्यास कंकाल और तितली सामाजिक संदर्भों पर आधारित है, जबकि तीसरा इरावती ऐतिहासिक उपन्यास जो अधूरा ही रहा। वैसे प्रसाद के संपूर्ण साहित्य सृजन को 3 कालों में विभाजित किया जाए तो उनकी सृजन धारा को आसानी से पहचाना जा सकता है। पूर्व काल में 1910 से 1922 तक में सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, झरना, प्रध्वनि, छाया, महाराणा का महत्व एवं चित्राधार आदि रचनाओं को लिया जा सकता है। मध्यकाल 1922 से 1928 तक में जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, आकाशदीप, आंसू, कंकाल और एक घूंट ग्रंथ है तथा अंतिम काल 1922 से 1937 तक में रची गई कृतियां हैं। आंधी, तितली, ध्रुवसामनी, इंद्रजाल, लहर, कामायनी, काव्य और कला, निबंध तथा इरावती अधूरा उपन्यास। इसके अतिरिक्त प्रसाद ने कहानी व उपन्यास में भी अपनी निर्बाध लेखनी चलाई। प्रसाद की काव्य कला का जहाँ भाव पक्ष समृद्ध है, जिसमें मानव के विविधतापूर्ण भावों की सहज अभिव्यक्तियाँ हुई हैं, वहीं उनका शिल्प एवं कला पक्ष भी बहुत समुन्नत है। सशक्त संतुलित भाषा शैली अपनी अलग से विशिष्ट पहचान लेकर काव्य तथा गद्य में दिखाई दी। उनकी भाषा का अपना ही अलग एक स्वरूप है, जिसमें परिष्कृत धारा प्रवाहता के साथ संस्कृतनिष्ठ शब्दावली और ध्वन्यात्मक सौंदर्य इसे प्रसादीय भाषा शैली से अभिहित करते हैं। इस भाषा शैली में परंपरागत व आधुनिकता का अनुपम सम्मिश्रण है। ओज, माधुर्य, प्रसाद, भावानुकूलता के साथ वर्णात्मकता तथा अलंकारिकता है। प्रसाद की साहित्य भाषा में अलंकार समायोजन भी अनूठा है, जिनमें दृष्टि साम्य मूलक अलंकार, शब्दालंकार, रूपक, उपमा, रूपक अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद के काव्य में विविध छंद, सरल अभिव्यक्ति के साथ गेयता एवं लयात्मकता का हृदयग्राही रचना संसार रचते हैं। 48 वर्षों के अल्प जीवन काल में अपने विविधतापूर्ण अक्षुण्ण योगदान से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर कलम के इस सतत योद्धा का राज्यक्षमा यानी टीवी से 15 नवंबर 1937 को देहांत हो गया। उनकी कालजयी